अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.2। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ये एग्ज़ाम में है कि मैक्लॉरियन सीरीज़ या टेलर सीरीज़, इन दोनों में से कोई एक सवाल एग्ज़ाम में लाजमी आएगा। तो दोनों ही सिमिलर हैं। अगर आपको मैक्लॉरियन समझ आ गया तो ट्रेलर के अंदर थोड़ा सा ही फ़र्क है। ऐसा है कि आप जब दोनों करोगे तो दोनों में से एक निकलेगा, और मैक्लॉरियन करे बगैर ट्रेलर को समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सही, इसलिए लाइन से समझाऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर, अच्छे से देखना। मैक्लॉरियन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको मैक्लॉरियन सीरीज़ निकालनी है, एफ से लिखते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो लिखते हैं एफ ए, मतलब जो आपको सवाल दिया है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 मुझे दिया हुआ है कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा फंक्शन एफ ए कॉस एक्स, तो ए हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर फंक्शन ए लिखा, उसके बाद फंक्शन ए लिखोगे, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे और इसमें ज़ीरो पुट करोगे, तो ये आपका सीरीज़ का कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसके अंदर ज़ीरो पुट कर देना है। आपने सबसे पहले सवाल के अंदर फंक्शन जो है पहली दफ़ा लिखना है, उसके अंदर ज़ीरो पुट करना है, फिर एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, ज़ीरो पुट करना है, एक्स के साथ उसको लिख देना है। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद इसमें ज़ीरो पुट करना है, इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये इसी तरह सीरीज़ चलेगी। आगे बढ़ जाऊँगा तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव, उसमें आप ज़ीरो पुट करोगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू चलती जाएगी। ये है मैक्लॉरियन सीरीज़ का फार्मूला। सही है, जब तक तरीके से सवाल नहीं करोगे जब तक फार्मूला भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जहन में रखना फार्मूले को, तब सवाल समझ अच्छे से आएगा। तो सवाल में आपने एफ कॉस एक्स था, फंक्शन ए लिया, इसमें आपने क्या करना है, इसको ज़ीरो पुट कर देना है। जब मैं यहाँ कॉस के साथ ज़ीरो रखूँगा, कॉस 0 1 होता है। इसी तरह अगली दफ़ा हमें इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। पहले तो इसका अगर डेरिवेटिव लूँगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये साइन ए हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में ज़ीरो पुट कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो आता है ज़ीरो। इसी तरह फिर चलते जाएंगे, और कहाँ तक चलेंगे ये आपको सवाल में लिख के दिया है। आपको ऑब्टेन फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ मैक्लॉरियन सीरीज, इसकी 3 टर्म्स निकालनी है। इसका मतलब हो गया आपके यहाँ पर 3 दफ़ा ऐसे आंसर आने चाहिए जो ज़ीरो से हटके हों। अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आया है, ये ज़ीरो आपका काउंट नहीं होगा। तो जब तक यहाँ 3 आंसर नहीं बनते तब तक आप सॉल्व करते जाओगे ये डेरिवेटिव्स को। तो एक आंसर आया मेरा, इसी तरह यहाँ निकालता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव लूँगा पहले, इसका साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो ये जाएगा कॉस ए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, ज़ीरो पुट कर देना है, कॉस 0। अगर मैं ज़ीरो पुट करूँगा आंसर आ जाएगा 1, दूसरा आंसर आ गया मेरे पास। फिर तीसरी दफ़ा अब आगे बढ़ता हूँ, तीसरे आंसर के लिए तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव, जितनी दफ़ा बढ़ते जाओगे डेरिवेटिव लेना आपने। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, सॉल्व करने पर ये बन गया सिर्फ साइन ए। अब की बार इसमें आपने ज़ीरो पुट करना है, थर्ड डेरिवेटिव है आपका, तो साइन 0, साइन यहाँ पर माइनस भी आएगा। सही, साइन 0 हमारा 0 होता है। अभी भी आंसर नहीं आया। चौथी दफ़ा डेरिवेटिव, अब 4 कॉमन लगाओ या 4 लिख दो। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस ए, इसमें पुट करेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव है मेरे पास, इसमें मैंने ज़ीरो पुट करना है, तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, आंसर आ गया माइनस का 1। तो आपके पास 3 वैल्यूज़ निकालनी थी जो आपके पास आ गई, 1 2 और 3। अब आपने मैक्लॉरियन सीरीज़ का फॉर्मूला लिखना है। मैक्लॉरियन सीरीज़ एफ एक्स से लिखेंगे। यहाँ पर पहला होता है फंक्शन, उसमें 0, फिर अगली दफ़ा फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें 0, उसके साथ x, फिर सेकंड डेरिवेटिव, उसमें 0, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव, उसमें 0, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हमने फोर्थ डेरिवेटिव तक लिखा है तो फार्मूला भी हम फोर्थ डेरिवेटिव तक मेंशन करेंगे। इसमें 0, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो वैल्यूज पुट करूँगा,
सबसे पहला फंक्शन है, हमने यहाँ पर 0 पुट किया, हमारे पास आंसर आया 1। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया मेरा 0, इसके साथ x है। फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया मेरा -1, आगे है x² 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल होगा, तो इसकी जगह 3 × 2 × 1। जब 4 फैक्टोरियल पे आएंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 2 आएगा, ये 6 आएगा, 4 3 12, 12 2 24, सही। 2 फैक्टोरियल है तो 2। फिर फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव जो है हमारे पास क्या आया है, 0, इसके साथ x³ 3 फैक्टोरियल 6 होता है। फोर्थ डेरिवेटिव आंसर आया -1, आगे आ जाएगा x4 4 फैक्टोरियल 24। फाइनल आंसर 0 हटा के लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, ये 0 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आ रहा है -x² 2, ये 0 आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर -x4 24। तो ये मेरी मैक्लॉरियन सीरीज़ है। हर सवाल में सेम प्रोसीजर होगा, फ़र्क सिर्फ आएगा तो डेरिवेटिव लेने का तरीके में सवाल में फ़र्क आएगा, बाकी प्रोसीजर हर सवाल का सेम टू सेम है, चाहे वो मैक्लॉरियन सीरीज़ में जाए, ट्रेलर सीरीज़ में जाए। ट्रेलर सीरीज़ में फॉर्मूले का फ़र्क आएगा, सॉल्यूशन इसी तरीके से। अगला सवाल करा देता हूँ, पार्ट नंबर 2 EX। पार्ट नंबर 2 EX बोर्ड में अपना ऊपर रख लेता हूँ थोड़ा। अब सवाल में आपको तरीका बताया, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको फंक्शन a ले लेना है, तो EX की जगह EA आ जाएगा। उसमें जो भी आपने सवाल लिया उसमें आप 0 पुट करोगे, e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, सही। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है पहली दफ़ा। e एज इट ऐसी वैल्यू है जिसका डेरिवेटिव भी सेम रहता है, e की पावर a। इसको आप x से भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप अगर a लिखना चाहो तो। यहाँ पर आपने फिर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करना है, e की पावर 0, फिर 1 आ गया। 2 आंसर आ गए, सिर्फ हमें 3 आंसर तक काम करना है अपने लिए। e की पावर a, वापस डेरिवेटिव लूँगा सेकंड, जितनी दफ़ा e का डेरिवेटिव लूँगा सेम ही आएगा। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ वापस 0 रखूँगा, e की पावर 0, आंसर क्या आया, 1। फार्मूला लिखूँगा मैक्लॉरियन सीरीज़ का। सबसे पहले फंक्शन में 0 पुट करूँगा, फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसमें 0, फिर सेकंड डेरिवेटिव 0 पुट करूँगा, x² 2 फैक्टोरियल। आगे डॉट डॉट डाल के छोड़ोगे क्योंकि आपको 3 टर्म निकालनी थी। तो पहला आंसर हमारा 1 आया है, दूसरा आंसर 1 आया है, इसके साथ x रखेंगे, तीसरा आंसर भी 1 आया है, x² 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाइड करेंगे तो 1x और ये आ जाएगा x² 2, और आगे आप डॉट डॉट डाल के छोड़ दोगे तो ये आपका आंसर आ गया, सही। अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा एक पार्ट है ln 1 + x। ये थोड़ा सा डेरिवेटिव में ln दी जाएगा। तो क्वेश्चन 3 पार्ट है, ln 1 + x। तो सबसे पहले तो a फंक्शन में अगर ले लूँगा तो ln 1 + a हो जाएगा। पहला फंक्शन होता है, उसमें हमें क्या रखना होता है, 0 पुट करना होता है। तो ln 1 + 0, ये क्या आ जाएगा, ln 1। ln 1 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो पहला आंसर आ गया 0। अगली दफ़ा हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ln के साथ डेरिवेटिव का तरीका ये होता है कि ln के बाद जो वैल्यू मैंने हाईलाइट की है, ln के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको 1 में लिखा जाता है। तो 1/1 + a, देन जो वैल्यू हम नीचे लिखते हैं उसका डेरिवेटिव लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, a का डेरिवेटिव 1 आएगा। फाइनल आंसर हमारा हो गया 1/1 + a। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट डेरिवेटिव पे 0 रखेंगे, 1/1 + 0, आंसर क्या आ गया, 1/1 मतलब 1 आ गया। आगे हमें क्या करना है, अब सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए एक स्टेप आपने ये याद रखना है, यहाँ पर आप क्या करोगे सेकंड डेरिवेटिव में, हाईलाइट करो, याद रहेगा आपको, सही। एक स्टेप क्या है यहाँ पर कि आप नीचे रख के डेरिवेटिव लोगे तो बहुत लेंदी जाएगा डिवाइड के फॉर्मूले के हिसाब से, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को ऊपर ले जा रहा हूँ।
अगर मैं इस पूरी वैल्यू की बात करूं 1 प्लस ए पे कोई पावर नहीं है, जब ये ऊपर आएगी तो 1 प्लस ए की पावर हो जाएगी -1। अब की बार जो डेरिवेटिव मैं लूँगा इस वैल्यू से लूँगा, याद रखना ग्रीन से हाईलाइट में कर रहा हूँ। तो ये 1 प्लस ए का डेरिवेटिव मुझे लेना है इस वाले पार्ट से। तो जब भी डेरिवेटिव ln वाले सवाल में लोगे, पहली दफ़ा तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगली दफ़ा यहाँ पर इसको ऊपर लाओगे फिर डेरिवेटिव लोगे। सही, अब डेरिवेटिव लूँगा। रूल क्या है, पावर रूल में पावर शुरू में आती है, पावर से एक माइनस होता है, 1 प्लस ए की पावर -1 है। डेरिवेटिव रूल के हिसाब से इसके साथ एक और -1 आ जाएगा। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँ तो -1 बाहर, 1 प्लस ए की पावर हो गई -2। ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब इस डेरिवेटिव में मैंने 0 पुट करना है, -1 बाहर, 1 प्लस 0 पावर -2, 1 प्लस 0 1 होता है। 1 ऐसा नंबर है चाहे उसकी पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, आंसर वो 1 ही आता है। इसलिए सॉल्व करके मेरे पास सिर्फ बचेगा -1। अब इसी तरह आगे 3 वैल्यू चाहिए मैक्लॉरियन सीरीज़ में, तो अभी तक हमारे पास 2 निकली है। तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव, दूसरी डेरिवेटिव हो चुका है, अब तीसरा डेरिवेटिव। अब की बार डेरिवेटिव मैं इस वैल्यू से लूँगा जो मेरा पिछला फाइनल आंसर बना था। रूल क्या है भाई, पावर स्टार्टिंग में आ जाती है, तो पहले से -1 मौजूद है, -2 फिर आ जाएगा, 1 प्लस ए की पावर हो जाएगी -2 और फिर एक -1 आएगा तो -3। सिंप्लीफाइड करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, 1 प्लस ए की पावर -3। अब की बार मैं इसका आगे डेरिवेटिव लूँगा, तो पार्टीशन कर देता हूँ, आप लोग को याद रहे। आपके पास जगह ना हो तो आप नीचे कर लेना। अब थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो हमारे पास 2 बाहर एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस 0 पावर -3। तो ये आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 रहता है, 2 की पावर 1 प्लस 1 की पावर -3। अभी पीछे बताया 1 की चाहे कोई भी पावर सॉल्व कीजिए 1 होता है, तो आंसर बचा 2। 3 टर्म मैक्लॉरियन सीरीज़ की ज़रूरत थी, वो हमारे पास तीनों टर्म आ चुकी हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं मैक्लॉरियन सीरीज़ में। फॉर्मूला क्या है, फंक्शन f(x) से सबसे पहले 0 पुट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे x के साथ, फिर सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे x² 2 फिर थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे x³ 3 हमारा 3 डेरिवेटिव तक सॉल्यूशन हुआ है, इसलिए हम फॉर्मूला आगे नहीं लिख रहे। वैल्यूज पुट करते हैं, पहले तो फंक्शन हमने लिया, आंसर आया 0, पहला वो लिखा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया 1, उसके साथ x लिख दिया। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया -1, x² 2 का आंसर 2। थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आया 2, इसके बाद x² 3 x³ होता है 6। सिंप्लीफाइड करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, x लिखा, फिर -x² 2, फिर प्लस 2x³ 6, ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपकी मैक्लॉरियन सीरीज़ की 3 टर्म। एग्जाम में अगर 4 टर्म बोले तो इसी तरह आप डेरिवेटिव को आगे बढ़ा दोगे, लेकिन एग्जाम में चांस कम है कि बुक से हट के कोई सवाल दे। सही, अब आगे जितने भी सवाल हैं उनकी एक अलग वीडियो बना लूँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट में मैंने यहाँ तक समझा दिए हैं। अब ये वाले जो सवाल हैं वो आप खुद सॉल्व करोगे। सवाल की सिंप्लीफिकेशन और आसानी के लिए आपको ये बता देता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका फंक्शन में sin x ही रहेगा पहला। तो इसका जब डेरिवेटिव लोगे पहली दफ़ा, तो डेरिवेटिव समझाता हूँ, तो डेरिवेटिव पावर रूल से होगा, तो पावर स्टार्टिंग में sin x एज इट इज़, फिर sin का डेरिवेटिव cos x। फर्दर इस स्टेप में एक चीज़ एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x cos x बराबर होता है sin 2 थीटा के। सही है, तो यहाँ पर आसान करके इसको sin 2 थीटा लिखेंगे। तो अगले स्टेप में जब डेरिवेटिव लूँगा sin 2 थीटा से लूँगा सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर एंगल रूल लगेगा, sin का डेरिवेटिव होता है cos और फिर एंगल के हमारे पास है 2, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव सेकंड हमारे पास बनेगा क्या, cos 2 थीटा, शुरू में 2 आ जाएगा। फर्दर में जब इसका डेरिवेटिव लूँगा तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो 2 थीटा साथ रहेगा, आगे एक और आ जाएगा 2।
फाइनल आंसर बना 4 माइनस 4 साइन 2 थीटा। तो इसके जो डेरिवेटिव हो इस अकॉर्डिंग आएंगे साइन स्क्वायर के, सही। अगर मैं बात करूं यहाँ पर e की पावर साइन x, इसके डेरिवेटिव को समझा देता हूँ आपको। e पावर साइन x, पहली दफ़ा तो ये एज इट इज़ रहेगा। जब पहली दफ़ा डेरिवेटिव लोगे e वाला रूल ये है कि ex का डेरिवेटिव एज इट इज़ आता है और इसके साथ जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव cos x। अगली दफ़ा जब डेरिवेटिव आपने लेना है या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में cos x आएगा, फिर e sin x का डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस e sin x आएगा, फिर डेरिवेटिव cos x का आएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड करोगे cos x, e sin x का डेरिवेटिव आप पीछे ले चुके थे, ये रहा, तो यही रिपीट करके वापस लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव आया था e sin x cos x। फिर ये e sin x एज इट इज़ ऊपर से, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो आगे लिख दूंगा माइनस साइन x। तो फिर सिंप्लीफाइड करके लिखोगे cos 2 दफ़ा आ रहा है cos स्क्वायर x, e की पावर साइन x, फिर e की पावर साइन x और आगे साइन x। यहाँ नेगेटिव आ रहा था तो ये सॉल्व होगा तो यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा, प्लस माइनस में। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव लेना है इस सवाल में, सही है। तो ये सवाल वैसे मुश्किल वाले भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सही है। तो ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ट्रेलर समझाऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके पूछ सकते हो।